लेट्स रिव्यू ऑल एनिमे जो कि आने वाले हैं स्प्रिंग ऑफ 2025 में, यानी मार्च और अप्रैल के अंदर। लास्ट टाइम मैंने वीडियो करी थी जनवरी में, जिसके अंदर साकामोटो डेज, जिसकी मैंने टी शर्ट पहनी है, और सोलो लेवलिंग पीक पे चल रहा था। वो दोनों एनिमे अभी अभी खत्म हुए हैं एंड मैं ढूंढना चाहता हूं कोई नया एनिमे जो कि मैं स्टार्ट कर सकूं। सो लेट्स गेट इनटू माय एनिमे लिस्ट, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी स्प्रिंग ऑफ 2025 सेलेक्ट कर लिया है। इसके अंदर आ गए हैं मार्च 28 से स्टार्ट होता हुआ पहला एनिमे, जिसका नाम है ट्विंस Hinahima. Okay. Two high school girls dream of going viral. Oh, that's what I try to do, but I'm not a high school girl. As they film all sort of topics with hot topics and gets noticed with weird and strange things in the world. Okay. Isekai anime है ये, but इतना खास नहीं लग रहा. I'm gonna skip this. Sword of the Demon Hunter. Oh, that's cool. Is this also isekai? This is historical. Oh, interesting. एक यंग मैन आता है जो कि श्राइन में मेडन को स्ट्रेंजर की तरह मिलता है। इट्स नॉट वेरी नाइस। वंस अपॉन अ विच's डेथ। भाई नाम बड़े तगड़े तगड़े रखते हैं। ऑन her 17th birthday, the anticipated witch Meg learns that she only has 1 year left to live. Oh, interesting. Her teacher I'm not gonna watch this. Trust me, I'm not gonna watch this. नीचे आ जाते हैं कैच मी एट द बॉल पार्क। ये भी थोड़ा फुद्दू सा ही एनिमे लग रहा है। इज इट कॉमेडी? एडल्ट कास्ट, टीम स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स एनिमे आई एम नॉट गोना वॉच। ओह, ये अच्छा लग रहा है भाई। इसमें एक सेकंड भाई, मेरे को इसका पोस्टर थोड़ा जूम इन कर। वो वो हेलो ब्रदर, एक सेकंड, ये क्या चल रहा है भाई? ये आने वाला है अप्रैल के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शी इज अ ग्रेट एट एवरीथिंग शी डज एंड हर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मेक्स हर द एनवी ऑफ एवरीवन। अच्छा, एक सेकेंड, मेरे को ना इसके जॉनरा देखने दो। कॉमेडी, रोमांस, इची। ओके, सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। पोस्टर देखा, इची देखा, इसको ऐड टू कार्ट कर ही देते हैं। ऐड टू वॉच लिस्ट, आई एम सॉरी, ऐड टू कार्ट तो मैं घर में थोड़ी खरीद रहा हूँ इसको। नेक्स्ट इज द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। लेट्स गो guys, the beginning after the end, finally anime adaptation आ चुका है। This is gonna be the best of this year. मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सोलो लेवलिंग को तोड़ के आगे जाने वाला है, because I've read the manhwa of this masterpiece and dude, this is god tier anime. इसको तो बिना सोचे add to list कर ही दो। हाँ, watching यार, ठीक है। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, just add it and start watching it. It's gonna be peak, not gonna lie. Alright, next आता है Your Forma. Okay, after something like the beginning after the end, we are getting light novel पे based detective theme वाला anime. Detectives पसंद है क्या तुम्हें? Detective Conan के बाद मैंने कोई detective वाला नहीं देखा। I'm gonna skip that. The brilliant healer's new life in the shadows. Oh, is this like Eminence in Shadow? थोड़ा सा वैसा सा लग रहा है। इसेकाई होगा obviously. और हीलर भी है तो मेडिकल टाइप भी है। इंटरेस्टिंग। लाइफ हैजंट बीन काइंड टू जेनोस। ही वाज बोर्न इन द स्लम्स, dirt and poor background denied him almost every opportunity. ठीक है। आफ्टर encounter with a healer, he grows himself into studying to become one of the finally catches to break. Okay. मेरे को इसका टैग्स दिखा दो भाई। मेडिकल थीम, फैंटेसी जॉनरा, तो इट्स नॉट एन इसेकाई। इंटरेस्टिंग, बट होना तो चाहिए जिस हिसाब से पोस्टर लग रहा है, फैंटेसी में आ रहा है। ओके, आई ऐड दिस। रॉकी इज अ लेडीज मॉडेस्टी, दैट मेक्स नो सेंस। म्यूजिकल स्कूल, ओके, आई एम नॉट गोना वॉच इट। सेनन भी है भाई, मैं तो नहीं देख रहा है। व्हाट एल्स डू वी हैव? मीरू, पाथ्स टू द फ्यूचर, नोप, नॉट गोना वॉच इट। इसका पोस्टर ही अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। नेमेनेको, ओके, मैं गलत तो नहीं प्रोनाउंस कर रहा इसको। अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरे को बता देना। फॉलो द बनी एंड अमेजिंग डेली लाइफ ऑफ 2 cats. Oh, that's cute. Is it for kids? कितने एपिसोड आने वाले हैं इसके? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। PG-13 comedy. Okay, you know what? I'll add this. This looks cute. This looks something that I would watch. जब मूड खराब हो ना तो ऐसी चीज देख लो, you get cheered up. So 100% I'm gonna add this to my list. नेक्स्ट अप इज बाय बाय अर्थ सीजन 2। बाय बाय अर्थ सीजन 1 नहीं देखा था मैंने, तो सीजन 2 का भी मतलब नहीं बनता है। बट दिस लुक्स, व्हाट इज इट? एंथ्रोपोमॉर्फिक अगेन? नॉट इंटरेस्टेड। कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव? Ooh, that's a good question.
I think it can. It's school theme light novel पे based है. A boy and a girl pledge lifelong friendship in a small town junior high school. The relationship between the two, who is destined to share a common dream, has passed 2 years without any particular development. Ah, I see. I think that's a cute anime. इसका genre क्या है? Romance और comedy? अगर सिर्फ romance है तो मैं नहीं देखूंगा. This is romance and comedy. Okay, yeah, romance comedy goes hand in hand. Not bad. I'll watch it. The Dinner Table Detective. Okay. अगर तुमने द ग्रेट प्रिटेंडर देखा है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था, वैसी थोड़ी सी वाइब दे रहा है. इट्स नॉट दैट ग्रेट. आई मीन, पावर रेंजर्स, व्हाट द फक, ये क्या है? रेड रेंजर, ब्लू रेंजर, भाई येलो रेंजर. ओह वो ओके, नाउ आई एम इंटरेस्टेड. आई लव पावर रेंजर्स, सो दिस मेक्स, ठीक है, एक बार चेक कर लूंगा, एक एपिसोड तो देख लेते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम. when does it start? 4th April. Okay. Windbreaker season 2, let's go. That's the second anime जो कि इस मंथ आने वाला है, जो कि कूल होने वाला है. Windbreaker season 1 की मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी. इट वॉज ए गुड एनिमे. काफी लोगों ने बोला कि इट्स वेरी सिमिलर टू टोक्यो रिवेंजर्स, बट ऑनेस्टली काफी डिफरेंट है. इट्स एक्चुअली बेटर देन टोक्यो रिवेंजर्स, क्योंकि इसमें टाइम ट्रैवल नहीं है. इट्स मोर रियलिस्टिक और कैरेक्टर्स छपरी नहीं है इसके. सो या, आई ऐड दिस टू माई लिस्ट 100%. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये क्या है? आराई गुम, आई कांट इवन प्रोनाउंस दैट. आई थिंक मैंने इसका एक कुछ एपिसोड देखा हुआ है. निपॉन एनिमेशंस का. नो. एवरीडे होस्ट. Okay. The story follows a former life insurance salesman who's in a moment of desperation makes the unexpected leap into the world of hosts. Adult cast, gag humor. Okay, I can watch this. This looks cool. Okay, I'm adding that to my list for sure. What is this? Something part 3. नहीं देखूंगा मैं. Black Butler is back. Let's go. Emerald Witch Arc. मैं ब्लैक बटलर की सीरीज को सीजन 1 के बाद से फॉलो नहीं कर रहा हूँ. तो अगर तुम लोग कर रहे हो, यू कैन ऐड दिस टू योर लिस्ट. ऑफ कोर्स तुमने ऑलरेडी कर ही लिया होगा. आई एम गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Kowloon Generic Romance. Let's check this out. Let's read through. In a distant future, individuals who adore the old way of life live in Kowloon City. Okay, a slum city that serves the refugees of those who long for the Hong Kong of the past. Oh, ये Chinese है. That's why इसकी animation इतनी cool लगी मेरे को. Design of the characters is pretty cool. What is the genre? Romance and science fiction. That's an interesting way to mix things. Okay, I'll check it out. Sure. What else do we have? Kaiju Sekai Sufuku. Kaiju से याद आया, Kaiju number 8 की मूवी भी आने वाली है. So I think मेरे को मूवीज वाला सेक्शन भी चेक करना चाहिए. I'll do that. Yeah, so let's move on to the next one. From old country bumpkin to the master swordsman. Okay, मैं इसका नाम देखते ही impress हो गया हूँ. And I'm assuming this is isekai. Action fantasy. Sure. I'll add it. Why not? Animation भी सही लग रहा है. No problems. ऐसी चीजें मैं बड़ी खुशी खुशी देखता हूँ. I've been killing slimes for 300 years. Okay. Is this season 2? हाँ, it is season 2. इसका season 1 मैंने देखा था. This is a female protagonist anime. पहली बार मैंने फीमेल प्रोटैगनिस्ट एनिमे वाला सीजन 1 देखा है. इट वाज गुड, नॉट टू बैड. तो सीजन 2 भी ऐड कर ही लेते हैं. व्हाई नॉट? वो 5-4 सीजन 3. 5-4 season 3 is coming back after 6 years, guys. This is going to be the third peak anime of this month, and one of those जो कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 5-4 used to be a really cool series. 2 सीजन देखे, उसके बाद से वेट ही कर रहे हैं, and is finally back in 2025. भाई इसको तो बिना सोचे आप ऐड कर दो. there's no question. Shinra is finally back at looking for his brother. Dude, I love this series. It's goated. इसकी animation बहुत तगड़ी है भाई. Alright, what else do we have? Anne Shirley. Okay, 11-year-old orphan with a vast imagination and short temper. Historical anime. नहीं भाई, ये तो नहीं देख रहा मैं. How to Become the Ordinary season 2. What? Cool themed mystery genre. Interesting. Okay, मैं इसका सीजन 1 चेकआउट कर सकता हूँ. This looks cool. इसका सीजन 1 का लिंक यहीं कहीं होना चाहिए. Yeah, pretty cool. There we go. Oh, I saw this, dude. I saw एक एपिसोड देखा है मैंने इसका. This is very much like Hayoka.
अगर तुमने हायोका देखा है, बट थोड़ा मिस्ट्री ज्यादा है इसमें. नॉट बैड, नॉट बैड. ओके. द गोरिल्ला गॉड्स गो टू गर्ल. भाई कुछ भी नाम रखते हैं ये लोग, हाँ. In a world where individuals receive blessings from various animals, gods, at the age of 16, Sophia, a timid court daughter, unexpectedly received the blessing of Gorilla God, said to be the strongest in combat. Okay, though she longs for a peaceful school life, her rare and powerful ability attracts attention from royal knights who scout her anticipated night. Okay, that's actually pretty funny. Is this? Oh, this is romance and fantasy. What? अगर ये कॉमेडी होता आई वुड हैव वॉच दिस. आई गिव इट अ शॉट. आई वॉच वन एपिसोड. अगर पसंद आता है तो आई कंटिन्यू टू वॉच इट, नहीं तो नहीं देख रहा. नेक्स्ट अप इज द अनअवेयर एटेलियर मेस्टर माइस्टर. हाँ, व्हाट डज दैट इवन मीन? इसको खोल ही लेते हैं भाई. फैंटेसी एक्शन एडवेंचर. इसका आर्ट थोड़ा वैसा सा लग रहा है. व्हाट्स द नेम? इज इट रॉन्ग टू grab a girl in dungeon वैसे एक anime है ना. One day Kurt, a kind-hearted boy, उसका नाम भी Kurt होता है by the way, is suddenly kicked out of the hero's party for being useless. He finds out that his aptitude for weapons, magic, and all other combat-related skills is the lowest ranked. Okay, so he takes odd jobs repairing the castle walls, taking minerals. Fine, ठीक है. He proves his skills of cooking, building, mining, whatever. Fine. His aptitude for every skill unrelated to combat is SSS rank. Okay, Kurt, however, seems completely unaware of this talent. That's cool. That's actually not bad. Is this isekai? It's not isekai. Just action, fantasy, adventure. Okay, I'll add this to my list. That's nice. Not bad. I'm an evil lord of an intergalactic empire. What in the hell is that? हम भाई डीमन लॉर्ड सुना है, अब सीधा इंटरगैलेक्टिक एम्पायर बना दिया इन्होंने. प्लीज टेल मी दिस इज इची, बिकॉज इसके पोस्टर से लग रहा है दिस इज इची. हेरम मेका मिलिट्री स्पेस. ओके, आई एम नॉट इवन गोना रीड द डिस्क्रिप्शन. आपने हेरम बोल दिया, मैंने ऐड कर दिया. विच वॉच. Nico has finished her 6th year of witch training after she moves back to the town herself. As a new witch, she must... Hey, is this slice of life? This is comedy and supernatural. Interesting. There are no better companions. Her childhood friend happens to be the ogre. I think this is good. इसकी popularity भी ranking अच्छी है. Okay, I'm gonna add this. This looks good. Next up is whatever this is. ये भाई poster ही पसंद नहीं आ रहा मुझे. It's based on a game. Idol females, no music. Not gonna watch it. Lazarus. In the year 2052, an era of unexpected peace and prosperity, the reason of mankind, Mappa. Whoa, okay. Mappa ki story. I'm gonna watch it. For no reason, but it's animated by Mappa. That's the only reason. Mappa does good stories, dude. और देखते हैं क्लासिक स्टार. ये तो बिल्कुल नहीं देखने वाला मैं पढ़ूंगा भी नहीं इसके बारे में. प्लैटिनम विजन म्यूजिक स्कूल, या नॉट हैपनिंग. प्रिंसेशन ऑर्केस्ट्रा, दिस इज ऑल्सो म्यूजिक, या नहीं देख रहा भाई मैं. सिंड्रेला ग्रे, व्हाट इज दैट? सेनन है भाई, नहीं. रेसिंग एनिमे, हाँ. मैं देखने नहीं वाला हूँ इसको, बट आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग. इट फॉलोज अ गर्ल थ्रू हर टाइम training center academy on the journey of becoming a legendary horse girl. What? Legendary horse girl, drama and sports. Okay, हर टाइप का एनिमे एग्जिस्ट करता है भाई. नेक्स्ट आता है माई हीरो अकेडमिया विजिलेंटेज. वो एक सेकेंड, ये MHA का लास्ट सीजन है या फिर ये स्पिन ऑफ है? ठीक है भाई, दिस इज अ स्पिन ऑफ, नॉट गोना वॉच इट. माई हीरो ओरिजिनल स्टोरी इज गोइंग वेरी गुड एक्चुअली. उसका लास्ट सीजन आने वाला है. नेक्स्ट आता है काकुशिते माकिना सान. और इसको कॉमेडी रोमांस साइफाई इची. वेल, यू नो व्हाट्स हैपनिंग. आई एम गोना ऐड दिस टू कार्ट विदाउट इवन क्वेश्चनिंग इट. नेक्स्ट देखते हैं समर पॉकेट्स. समर पॉकेट्स इज सेट इन एन आइसोलेटेड रूरल एंड पीसफुल आइलैंड ऑफ सेतो. ओके, एक सेकेंड, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया भाई. मैं राइट वाले पोस्टर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. व्हाट इज दिस? यानदेरे डार्क एल्फ. ओके, इसको खोल लेते हैं भाई. वेरी इंटरेस्टिंग पोस्टर. ये इची है, ये इरोटिका. ओ, हिनाता डिड इट. व्हाट? विच वन? नारुतो वाली हिनाता?
He got reincarnated in another world, took up the mantle of hero and slew the demon lord. Okay, अच्छा. Okay, I understand what's happening. So उसने अपना काम कर लिया इसे होने के बाद. As his reward, he's returned to Earth to resume a normal life. Or it would be if it wasn't for the fact that his dark elf companion, Maria Bella, decides to travel to Earth and come and live with him. Oh, भाई epic story. इसको हम add to cart कर रहे हैं बिना सोचे. Add to watch list. ये तो देखना बनता है भाई. ये पोस्टर देख के ही मैंने बोला था कि ये सही चीज है भाई जो भी है. Next है the Shivji Family Children. Oh, that's interesting actually. What's the genre? सेनन है यार, हटाओ, मैंने देख रहा. Lecture log. Okay, this also looks interesting. और ये थोड़ा food based anime लग रहा है क्योंकि आसपास काफी कुछ है actually, not just food but hobby anime. School supernatural mystery, interesting. I could check this out for sure. एक एपिसोड देखने में क्या जाता है. Apocalypse Hotel. Oh, that's pretty cool. इसको चेकआउट करते हैं. Many years have passed since humanity vanished from Earth, yet the Galaxy Tower Hotel in Ginza, Tokyo continues to operate. By the way, Ginza is a very cool place. मैं 2019 में वहाँ पे था. At the center of its staff is Yochio, a dedicated hotel robot. Oh, along with other employees, a robot working tirelessly to various departments. Together, they spend what feels like an eternity maintaining the hotel, despite having no guests, as they await the return of their owner and the day of humanity reappears. Oh, अच्छा, तो humanity खत्म हो चुकी है भाई, but they're still maintaining the hotel. This is actually a very good concept. Science fiction. I'm gonna watch this for sure. थोड़ा underrated, but why not? I'll check it out. Mobile Suit Gundam. Oh, let's go. GQs. मैंने इसकी मूवी देखी PVR में जाके, बिकॉज इसका एक प्रीक्वल मूवी रिलीज हुआ था जिसमें 3 एपिसोड्स दिखाए गए थे. इट वाज एक्चुअली रियली गुड. आई एम अ फैन ऑफ गंडम. अगर तुम जानते हो, मेरे पीछे गंडम्स मैंने बिल्ड भी किए हुए हैं. सो आई एम गोना वॉच दिस फॉर श्योर. दिस वाज एक्चुअली वेरी गुड. और ये वार्नर ब्रदर्स इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो नॉट बैड. ऑलराइट, नेक्स्ट आता है अ निंजा एंड एन असैसिन अंडर वन रूफ. ओके, शोनेन एनिमे है, मांगा से अडेप्टेशन किया हुआ है. A female ninja who left her village with her comrades finds herself living with Kono, a high school girl working as an assassin in the city. Oh, that's really cool. They strike a deal. Konoha provides Satako with a place to live in exchange Sakoto's help in cleaning with the assassination job. Interesting. Okay. I like this. Good story. I'll watch it. Food of the Soul. Oh, food anime. I like food anime, by the way. Genre is gourmet, which is pretty cool. Original animation about the daily life of 5 girls who just become university students. They love delicious food. I love delicious food. Want to have lots of fun with everyone and study a little harder to enjoy university life at the fullest. Slice of life vibe lag rahi hai. I'm gonna watch it just because इसमें food है and I like food anime. For example, Food Wars. And I think last anime of this season, गो लूजर रेंजर्स का सीजन 2. अगर तुमने इसके सीजन 1 देखा, वेल उसकी हाइप ज्यादा थी, इतना खास नहीं था. मैंने 4 एपिसोड में ड्रॉप कर दिया था. इफ यू लाइक्ड इट यू कैन कंटिन्यू वाचिंग सीजन 2, बट मैं तो नहीं देख रहा हूँ. एंड इसी बात पे ये होता है हमारा अप्रैल फिनिश. काफी सारे इची एनिमे मेरे को मिले एंड 3 पीक एनिमे हमें मिले, जिसके अंदर आता है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, देन वी हैव विंड ब्रेकर का सीजन 2 एंड फाइनली आता है फायर फोर्स. ये तीनों एनिमे इस महीने बहुत रोला मचाने वाले हैं एंड आई एम गोना एंजॉय देम वेरी मच. ऑलराइट, दैट्स द वीडियो. स्प्रिंग 2025 इज गोना बी फन लाइक एवरी अदर सीजन, बिकॉज हर सीजन में बहुत सारे एनिमे आते हैं भर भर के. कमाल की बात है, इस सीजन में इसेकाई एनिमे बहुत कम थे. जनवरी में बहुत ज्यादा से इची एनिमे आते हैं भाई. अप्रैल में देख लो तुम, अप्रैल इज द सीजन ऑफ इची. ऑलराइट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. एनिमे देखते रहो. लिस्ट तुम्हें मैंने पूरी बता दी है. तुम भी जाके इन सबको ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में. मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय बाय.